सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम एक वीरांगना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज के दिन 1564 24 जून को जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किए थे मुग़लों के साथ लड़ते लड़ते, वो और कोई नहीं, रानी दुर्गावती ही थे। रानी दुर्गावती महोबा की राजा की कन्या थे। हर प्रकार की विद्या बुद्धि कला में पारंगत थे। युद्ध कला में वो निपुण थे। घुड़सवार, तीरंदाज, तलवार चालना, सब में वो अपने पिता के साथ साथ चलते थे और सीखते थे। तो जैसे ही विवाह योग्य हुए तो उनकी विवाह करने के लिए महोबा का राजा जब चाहने लगे तो उस समय गोंडवाना के जो राजा थे दलपत शाह, उनकी जो वीरता को सुनते हुए दुर्गावती के मन में दलपत शाह जी से विवाह करने के लिए विचार आया और पिताजी के सामने बताए तो पिताजी तैयार नहीं थे। दलपत शाह और महोबा के राजा के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में महोबा के राजा हार गए। तो दलपत शाह जी रानी दुर्गावती के साथ विवाह किए। विवाह करने के 1 साल के बाद उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और विवाह के 4th वर्ष में दलपत शाह जी की मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद, पति के मृत्यु होने के बाद रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को खूब सुंदर ढंग से संचालन किए और खूब अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उनकी एक चतुर और बहुत ज्ञानी एक बुद्धिमान मंत्री थे आधार सिंह। उनके सहायता सहयोग लेकर और उन्हीं को ही साथ में लेकर, उनको विश्वास में लेकर रानी ने इस कार्य को, अपने राज्य शासन को गति दिए। प्रजाओं के सुख दुख में भागी होना, उनके लिए अनेक प्रकार के विचार करना, इस सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए और गोंडवाना राज्य की चारों तरफ जय जयकार होने लगा। तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति सुनते सुनते अकबर उस समय भारत पर शासन कर रहा था। तो उन्होंने गोंडवाना के ऊपर अपने जो सेनापति था आसफ खां को भेजा गोंडवाना में युद्ध करने के लिए। मंत्री महारानी दुर्गावती की जो मंत्री जी थे आधार सिंह जी, वो मना कर रहे थे कि अकबर की जो सेना थी उनके सामने आप टिक नहीं पाओगे, इसलिए आपको युद्ध नहीं करनी चाहिए। लेकिन महारानी ने कहा अगर शत्रु ललकार रहा है तो उसको पीछा करके भाग जाने का मतलब होता है या उसके जवाब नहीं देना होता है कि मर जाना उससे श्रेय होता है। तो एक वीर को, एक वीरांगना को इस प्रकार के व्यवहार नहीं करनी चाहिए। तो इसी ख्याल को पालते हुए और इसी प्रकार के विचार को लेते हुए आसफ खां के साथ पहली बार युद्ध हुआ। पहली बार युद्ध में रानी ने विजय प्राप्त किए और ये जो हार भी उनको भाया नहीं। फिर दूसरी बार उन्होंने 1.5 साल के बाद पुनः आक्रमण किए गोंडवाना के ऊपर और रानी दुर्गावती ने पुनः उनके साथ युद्ध करते हुए उनकी जो सेना थी उनको संपूर्ण पराजित किया। पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति आसफ खां को ये हजम नहीं हुआ तो वो बड़े गुस्से में वापस गया था। लेकिन कोई एक सरदार गोंडवाना के, उस गढ़महल के, इन्होंने, वो गद्दार निकले, धोखा किए रानी के साथ और गोंडवाना के सारे जो राज था, सारे जो कुछ विषय ऐसा था, वो सारे विषय आसफ खां को बता दिए। तो आसफ खां जैसे ही ये विजय प्राप्ति करके गोंडवाना में राजमहल में बड़ी, यानी पूरा राज्य में आनंद मना रहे थे, तो उसी समय उत्साह मना रहे थे। उसी उत्सव के बीच में उन्होंने, आसफ खां ने पुनः युद्ध के आह्वान दिए, आक्रमण किए। तो उसी आक्रमण का पलट जवाब देने के लिए रानी तैयार हुए और उस समय उनके पुत्र की उम्र मात्र 15 साल था। वो भी युद्ध करने के लिए
महारानी के साथ निकल पड़े। युद्ध हुआ और रानी ने अपनी जी जान लगाकर एक एक करके वो उनके सिर को, मुग़ल सैनिकों के सिर को धड़ से अलग कर रहे थे। तो उसी समय उनके पुत्र के ऊपर वार हुई, वो गिर पड़े। तो किसी ने खबर दिए और फिर उन्होंने कहीं भी ध्यान ना देते हुए अपने राज्य को मुग़लों के हवाले नहीं करनी है, ऐसे सोचते हुए उन्होंने अपने पुत्र को सेना के बीच में छोड़कर, यानी सैनिकों के हाथ में सौंपकर वो आगे बढ़े, सैनिकों के साथ युद्ध किए। किसी ने कहा कि पुत्र को आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है। उन्होंने एक ही बात बोले कि पुत्र का जो होना था वो हो गया, अभी मैं उसे देखने के लिए जाऊंगा तो फिर राज्य और मेरे प्रजा, मेरे सैनिक सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसे कहते हुए उन्होंने सत्त सिंह का बल लेकर उस आसफ खां के साथ युद्ध किया और एक एक करके ऐसे सिर गिर रहा था धड़ से कि उसको देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो रहा था। तो उसी बीच में महारानी दुर्गावती के सैनिक बल भी कम होते गए और महारानी ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इतने बहुत ही वीरांगना के रूप में, सशक्त रूप में युद्ध करते हुए देखे कि पराजित होना ये सामने दिख रहा है और विजय पाना संभव नहीं है। और ऐसे सोचकर और विधर्मियों के हाथ में उनका शरीर नहीं लगना चाहिए करके उन्होंने खुद की तलवार से समाप्त कर दिए। तो आज के दिन ऐसे वीरांगना के लिए समर्पित है। आज उनके लिए उनको स्मरण मनन करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को भेज रही हूँ। अवश्य आप लोग देखेंगे। अंत में एक बात हर कोई बोलते थे कि दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, आकाश हिला धरती कांपे, आकाश हिला धरती कांपे, जब हिलने लगी तलवारें दो। तो दुर्गावती जब रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। तो इसी प्रकार से दो हाथ में तलवार लेकर रणचंडी के रूप में उन्होंने संपूर्ण मुग़ल शक्तियों को समाप्त करने के लिए कोशिश किए थे। तो मुग़लों के साथ कोई इस प्रकार से लड़ाई किए और मुग़लों को धूल चटाने की बात किए। अकबर को भी पराजित करने के लिए, अकबर के सेनापति का पराजय मतलब अकबर की भी पराजय है। तो उसी प्रकार से रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य वीरता से इस प्रकार की कहानी हमारे लिए रच कर गए हैं। वो समग्र नारी समाज के लिए आदर्श है। तो आज हम उनको याद करते हैं। बोलिए रानी दुर्गावती की जय, भारत माता की जय।